आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स इन द ईयर ऑफ 2025। 2025 में कौन से 10 कार ब्रांड्स हैं उन्होंने सेल्स के मामले में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा ब्रांड नंबर 1 पर है और इनमें से कौन सा बेस्ट भी है। तो यही जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस लिस्ट की 10th नंबर कंपनी है वोक्सवैगन, जिनकी टोटल सेल हुई है 2025 में 42,230 और पिछले साल हुई थी 43,190। थोड़ा सा ड्रॉप यहाँ पर मिला है इस साल हमें, बट 1-2 हजार का ड्रॉप चल जाता है क्योंकि कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग में कभी कभी डिफेक्ट आता है। बाकी वोक्सवैगन नो डाउट गाड़ियां अच्छी बनाता है, एरोडायनेमिकली उनकी गाड़ियां बहुत बढ़िया होती है, प्लस उसके साथ साथ परफॉर्मेंस के लिए भी इनकी गाड़ियां बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए मेनली गाड़ी चाहिए और फीचर्स चाहिए ना गाड़ी में थोड़े, तो वोक्सवैगन की गाड़ियां भी आप खरीद सकते हो। और ये कंपनी दिन ब दिन सेल्स के मामले में अच्छा कर रही है इंडियन मार्केट में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी 9th नंबर की ओर। तो 9th नंबर पर है स्कोडा, जिनकी इस साल 44,862 कार सेल हुई है पूरे 2025 में। ये भी एक बहुत बढ़िया बात है इस ब्रांड के लिए। स्कोडा वोक्सवैगन सिस्टर कंपनी है, बट तभी भी देखो सेल्स के मामले में थोड़ी सी स्कोडा आ गई है। बाकी दोनों ही कंपनियां बहुत बढ़िया है। स्कोडा की देखो आपको कुशाक वगैरह रोड पर बहुत अच्छी दिखेगा और वो गाड़ी अच्छी खासी चलती है। मैंने ठीक ठाक नंबर्स में वो गाड़ी देखी है रोड्स पर चलते हुए। और स्कोडा जानी जाती है अपनी लग्जरी के लिए और परफॉर्मेंस के लिए, तो उसी के कारण इंडियंस इसको खरीद रहे हैं। और पिछले साल इसकी सेल हुई थी 44,520। इस साल भी लगभग बस 300 यूनिट ज्यादा सेल हुई है इस गाड़ी की, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो 8 नंबर पर है एमजी मोटर्स, जिनकी सेल हुई है 62,167 2025 के पूरे साल में, और पिछले साल हुई थी 55,000। मतलब देखो इस साल इस ब्रांड को हाइक मिला है सेल्स में, क्योंकि देखो एमजी की विंडसर लॉन्च हुई है और इस ब्रांड की मेजोरिटी गाड़ियां सेल होती है ईवी में, और ईवी में इनके प्रोडक्ट नो डाउट बहुत अच्छे हैं। एमजी ZS ईवी है, कॉमेट ईवी है, विंडसर ईवी, और विंडसर ईवी आने के बाद ही इस कंपनी की जो सेल है वो बूम कर गई, क्योंकि विंडसर ईवी से पहले इनकी ईवी भी ठीक ठाक ही चलती थी, ZS ईवी वगैरह ही थी मार्केट में। बट अभी देखो विंडसर वगैरह आने के बाद, और इन्होंने एमजी हेक्टर को मतलब नाम का ही फेसलिफ्ट दिया है, उसमें कुछ ज्यादा काम के फीचर तो नहीं लग रहे मुझे। बाकी अगर आप एक इलेक्ट्रिक रिलायबल ऑप्शन ढूंढ रहे हो ना, तो एमजी की गाड़ियां आपके लिए सच में बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। आगे बढ़ते हैं 7th नंबर पर है होंडा मोटर्स, जिनकी सेल हुई है 65,925 और पिछले साल हुई थी 86,584। यहाँ पर होंडा को बहुत ज्यादा डिक्लाइन मिला है सेल्स के मामले में। क्या मालूम क्यों? देखो होंडा की एलिवेट लॉन्च हुई थी, ये गाड़ी अच्छी खासी चली भी थी, अमेज से उम्मीदें थी लोगों को, बट अमेज हमारी उम्मीदों पर खरी उतरी नहीं यार। और होंडा मतलब इंडिया को मुझे लगता है उतना सीरियस नहीं ले रहा है, क्योंकि उनकी गाड़ियों की जो सेल्स है ना वो दिन ब दिन डिक्लाइन ही होती जा रही है। बाकी होंडा नो डाउट एक बहुत बढ़िया ब्रांड है, रिलायबल ब्रांड है। आपको एक साइलेंट सॉफ्ट गाड़ी चाहिए तो आप होंडा की कार खरीद सकते हो। उसके साथ साथ आपको गाड़ी में कंफर्ट चाहिए और आपको चाहिए आपकी गाड़ी लंबे समय तक चले, तो होंडा की कार्स नो डाउट आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। बाकी इस कंपनी ने इंडियन मार्केट को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए और अच्छी गाड़ियां लॉन्च करनी चाहिए इंडियन मार्केट में। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो अभी 6 नंबर पर है किया मोटर्स, जिनकी टोटल सेल हुई है इस साल 2,55,207 यूनिट 2025 में, और पिछले साल हुई थी 2,45,634। इस साल किया को थोड़ा सा 10,000 यूनिट्स का इंक्लाइन मिला है, जो कि ठीक ठाक है। अभी देखो कुछ ही दिनों में सेल्टॉस की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद देखेंगे, मतलब इस दिसंबर में वो डेटा आएगा ना, तब मेनली हम देखेंगे कि सेल्टॉस की वजह से इनको कितना हाइक मिला है सेल्स में। नो डाउट पुरानी सेल्टॉस भी, मतलब कुछ लोगों को पुरानी ही सेल्टॉस की लुक पसंद है, तो वो पुरानी ही अभी भी ले रहे हैं। किया की मैं अगर बताऊं ना तो गाड़ियां अच्छी है, सोनेट है, सेल्टॉस है, EV9 तो उतनी कुछ बिक नहीं रही मार्केट में, क्योंकि वो थोड़ी सी लग्जरी सेगमेंट चली जाती है। बाकी कैरेंस है, कैरेंस मैंने टैक्सी कैब में वगैरह बहुत ज्यादा देखी है, और मेनली किया की गाड़ियों में फीचर्स बहुत अच्छे खासे रहते हैं, और उसके साथ साथ वो गाड़ियां रिलायबल भी मानी जाती है। किया की गाड़ियों में मेनली ड्राइविंग प्लेजर आपको मिलेगा और कंफर्ट भी ठीक ठाक मिल जाता है, और फीचर्स के मामले में किया पहले से ही वन ऑफ द बेस्ट कंपनी रह चुकी है। तो यही कुछ रीजन है कि किया की गाड़ियां सीधा 2-2 लाख सेल होती है। देखो अभी फर्क कितना पड़ा है, होंडा वगैरह जो ब्रांड है ना, स्कोडा, एमजी, वो 65-60 मतलब कितना फर्क है, लगभग 35-40,000 का फर्क है। तो ये है यार। और अभी बढ़ते हैं टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड्स इन इंडिया की ओर। अपने पास 5th नंबर पर है वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी, जो कि है टोयोटा मोटर्स, जिनकी सेल हुई है 3,09,508 यूनिट्स 2025 में। पिछले साल हुई थी 2,46,129। इस साल लगभग 50 to 55,000 का हाइक मिला है इस ब्रांड को। टोयोटा इंडियन मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, और ये क्यों है इतनी ज्यादा सेल्स में बताओ। हाँ, फॉर्च्यूनर, इनोवा वगैरह अच्छी खासी सेल होती है, लैंड क्रूजर भी अच्छी खासी सेल होती है, बट ये जो टोयोटा और मारुति का जो मर्ज हुआ है, मतलब दोनों कंपनियां एक साथ आके जो गाड़ियां बना रही है ना,
उसी का कारण टोयोटा की सेल्स टॉप 10 में आई, वरना आप देखो इस मर्ज से पहले टोयोटा 10 से बाहर ही रहता था, टॉप 15 में रहता था। बट अभी सेल्स अच्छी खासी हुई और टोयोटा की खुद की गाड़ियां भी बहुत बढ़िया है। देखो अब इनके हाई क्रॉस हो गई, नॉर्मल क्रिस्टा हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई और लैंड क्रूजर हो गई, इन गाड़ियों का कोई तोड़ नहीं है। कैमरी भी हो गई, कैमरी भी ठीक ठाक उसके सेगमेंट के हिसाब से सेल होती है। बट टोयोटा की इतनी ज्यादा सेल होना इंडियन मार्केट में ये एक बहुत बढ़िया बात है। बाकी वर्ल्ड वाइड टोयोटा नंबर 1 पर है ही, बट अभी इंडियन मार्केट में भी टोयोटा अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है। तो टोयोटा के बाद 4th नंबर पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स, जिनकी टोटल सेल हुई है 5,51,487 और पिछले साल हुई थी 4,59,864। मतलब देखो लगभग 1 लाख यूनिट के अंदर अंदर 95,000 यूनिट का फर्क है। इस बार महिंद्रा ने सच में बहुत बढ़िया गाड़ियां बेची है और इनकी गाड़ियां है ही अच्छी। स्कॉर्पियो एन देख लो, महिंद्रा थार रॉक्स देख लो, नॉर्मल थार देख लो, इनके एसयूवी सेगमेंट में ही गाड़ियां ज्यादा है। और देखो मार्जिन कितना ज्यादा बचता होगा महिंद्रा को। एसयूवीज में नो डाउट मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा होता है और इनकी मेजरली एसयूवीज ही है मार्केट में। अभी देखो BE6 और XUV9 आई है, वो तो इलेक्ट्रिक चली जाती है, थोड़ी सी अलग ही है। बट स्कॉर्पियो एन, XUV700, थार रॉक्स, थार, ये तो प्रॉपर एसयूवी ही मानी जाती है और ये सेल्स भी अच्छी खासी हो रही है इनके हिसाब से इंडियन मार्केट में। और महिंद्रा ने इस 5 सालों में जितना ज्यादा ग्रो किया है ना, उतना इनके जो पिछले साल थे ना 15-20 साल, उन्होंने उतना ग्रो नहीं किया था। बट अभी देखो इनकी ग्रोथ जो है इंसेन हुई है और मेनली स्कॉर्पियो ही इनकी सबसे ज्यादा सेल हो रही है और थार रॉक्स। XUV700 देखो जब उस टाइम नई नई आई थी तब बहुत ज्यादा सेल होती थी। अभी जब से स्कॉर्पियो एन और थार रॉक्स लॉन्च हुई है ना, उसकी सेल्स थोड़ी सी नीचे चली गई है, बट हाँ नो डाउट वो भी अच्छी सेल होती ही है। फिलहाल बढ़ते हैं टॉप 3 कंपनीज की ओर। तो 3rd नंबर पर है टाटा मोटर्स, जिनकी सेल हुई है 5,53,591 यूनिट्स। पिछले साल हुई थी 5,70,979 यूनिट्स, जो कि महिंद्रा से सच में पिछले साल बहुत अच्छी हुई थी। और इस साल टाटा और महिंद्रा में बस 3-4 हजार यूनिट का ही फर्क बच गया है। 3-4 भी हजार नहीं, 2,000 यूनिट का फर्क है। अगले साल शायद महिंद्रा आगे जा सकती है अगर टाटा ने और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किए इंडियन मार्केट में। टाटा के प्रोडक्ट नो डाउट अच्छे है, टाटा की सारे सेगमेंट में गाड़ियां है। मतलब देखो एंट्री लेवल में है टियागो, टिगोर, फिर उसके बाद मिड आप कह सकते हो पंच, फिर उसके बाद ऊपर आती है टाटा नेक्सॉन वगैरह, फिर आती है कर्व, टाटा हैरियर और ईवी में भी इनके ऑप्शन है और डीजल में भी है और सीएनजी में भी है। तो ये एकमात्र कंपनी है जो चारों फ्यूल ऑप्शन हमें ऑफर करती है और ये एक बहुत बढ़िया बात है। और टाटा की गाड़ियां नो डाउट सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छी होती है और फीचर्स भी अच्छे खासे देने लग रहा है टाटा। बट इन्होंने इनके रिलायबिलिटी के इश्यूज और आफ्टर सेल सर्विस के इश्यूज थोड़े से ठीक कर दिए ना इंडियन मार्केट में। ये जो 5,53,000 की सेल है ना, मैं बता रहा हूँ इनकी सेल 8-9 लाख होगी आराम से, अगर इन्होंने रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस के इश्यू इनके जो चल रहे हैं वो अच्छे किए तो। बाकी आगे देखेंगे कि महिंद्रा टाटा को बीट कर पाता है या फिर नहीं, या फिर टाटा ही Hyundai को आगे जाके बीट करता है। 2nd नंबर पर है ऑब्वियसली Hyundai मोटर्स, जिनकी टोटल सेल हुई है 5,98,666 यूनिट्स और पिछले साल की है 6,14,721। इस साल Hyundai की गाड़ियां थोड़ी सी कम सेल हुई, मतलब देखो 16-17 हजार का फर्क है, जो कि चलो ठीक है। बाकी Hyundai की भी गाड़ियां ठीक ठाक है। आपको अगर रिफाइन कार चाहिए, माइलेज आपको चाहिए ठीक ठाक दे गाड़ी, आपको फीचर्स अच्छे चाहिए गाड़ी में, इंटीरियर की फिट एंड फिनिश क्वालिटी भी ठीक ठाक चाहिए, डिसेंट चाहिए, तो Hyundai की गाड़ी आपके लिए सच में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। बाकी देखो इनकी क्रेटा बहुत ज्यादा बिकी है यार इस साल। मतलब क्रेटा अगर मैं बताऊं ना तो बेस्ट सेलिंग कार भी हो सकती है। अभी वो डेटा आना है, वो डेटा आने के बाद मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। बाकी इनकी क्रेटा देख लो, फिर उसके बाद अभी फिलहाल में ऑरा वगैरह कैब में बहुत चलती है और भी इनकी गाड़ियां है एक्स्टर वगैरह, जो कि अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है इंडियन मार्केट में। आने वाले समय में देखेंगे कि क्या टाटा Hyundai को बीट कर पाता है या फिर नहीं। अभी भी लगभग 40,000 का डिफरेंस है टाटा और Hyundai में। अगर टाटा वो कम्पीट कर पाता है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करता है, और तो ये डिफरेंस आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। मतलब देखो टाटा शायद 2nd नंबर पर भी जा सकती है। अभी बढ़ते हैं 1st नंबर के ब्रांड की और। तो 1st नंबर पर है अपनी सबकी प्यारी, सबसे ज्यादा रिलायबल जिनकी कार मानी जाती है और सबसे ज्यादा आफ्टर सेल सर्विस जिनकी अच्छी है, वो कंपनी जो कि है मारुति सुजुकी, और जिनकी सेल मतलब कंपटीशन ही नहीं है किसी कंपनी का इनके साथ। जिनकी सेल में बताओ ना 17,60,765 यूनिट्स। पिछले साल सेल हुई थी सेम वही 17,59,882। इस साल 1,000 इनकी ज्यादा गाड़ियां सेल हुई है। देखो टाटा सेफ्टी दे रहा है, महिंद्रा रोबस्टनेस दे रहा है, Hyundai फीचर्स दे रहा है और भी बाकी की कंपनियां स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, बट इस ब्रांड को मैच करना इम्पॉसिबल है आज के फिलहाल इंडियन मार्केट में। और ये एकमात्र ब्रांड है। देखो
जहां पर अगर Hyundai सेकंड नंबर पर है, टाटा थर्ड नंबर पर है, तो इनकी अगर 17 लाख है ना, Hyundai की 10 लाख होनी चाहिए थी, टाटा की 8 लाख होनी चाहिए थी। कहीं पर भी मैं अगर बताऊं ना, देखो Hyundai की 5 लाख है, सीधा 12 से 13 लाख यूनिट का डिफरेंस है मारुति और Hyundai में, इतना ज्यादा डिफरेंस है। देखो 17.5 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना विश्वास मारुति पर ही दिखाया है और जिन्होंने मारुति की गाड़ियां ही बिकी है। मतलब देखो इनकी सबसे ज्यादा मैं अगर बताऊं ना महंगी गाड़ी, तो ग्रैंड विटारा या इनविक्टो है। इनविक्टो में कंसीडर भी नहीं करूंगा, वो तो टोयोटा का प्रोडक्ट है, तो इनका खुद का ग्रैंड विटारा है। इनके जो प्रोडक्ट है ना, मेनली देखो ऑल्टो K10 से लेकर ग्रैंड विटारा, इनकी जो बीच की सारी रेंज है ना, और मैं कमर्शियल भी बता रहा हूँ इसमें, जो बीच की रेंज है ना, वो हर एक इंडियन का जो माइंडसेट है या फिर हर एक इंडियन को गाड़ी खरीदते समय जो चाहिए ना, वो फुलफिल करती है। इंडियन को क्या चाहिए गाड़ी खरीदते समय? इंडियन सेफ्टी देखते नहीं है उतना। हाँ, अभी लॉकडाउन के बाद प्रायोरिटी देने लग गए हैं, इसलिए बाकी कंपनियां भी अच्छा खासा सेल कर रही है। बट देखो इंडियंस मेनली देखते हैं गाड़ी में माइलेज, गाड़ी की आफ्टर सेल सर्विस और गाड़ी की रिलायबिलिटी। ये 3 फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इंडियंस को आजकल, और ये तीनों फैक्टर्स में मारुति सुजुकी कंपनी फिट बैठती है। तो इसी का कारण इस कंपनी की 17 लाख से ज्यादा 17.5 लाख यूनिट सेल हुई है पूरे 2025 में। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है इस कंपनी के लिए। तो चलो खत्म करते हैं फिलहाल इस वीडियो को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर नए हो तो, और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।